आज मेरे पास है 2025 कावासाकी Z900 और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन प्रेस कर लें अमेजिंग ऑटोमोटिव कंटेंट के लिए। ये वाली Z900 मेरे पास मेटालिक कार्बन ग्रे, मेटालिक फैंटम सिल्वर, कैंडी परसिमन रेड कलर में है और इस बाइक में है 948 सीसी इनलाइन 4 सिलेंडर लिक्विड कूल्ड इंजन जिसकी मैक्सिमम पावर प्रोडक्शन है 124 PS एंड मैक्सिमम टॉर्क है 97.4 न्यूटन मीटर्स। और ये है Z900 की साइड प्रोफाइल। कैसी लग रही है आपको ये वाली Z900 प्रीवियस जनरेशन के मुकाबले? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। एंड ये है Z900 की रियर प्रोफाइल। यहाँ पर है वाइड LED टेल लैंप विद LED टर्न इंडिकेटर्स और मुझे पर्सनली ये वाला टेल लैंप प्रीवियस जनरेशन टेल लैंप से सुपीरियर और अच्छा लगा क्योंकि Z900 एक अग्रेसिव एंड पावरफुल सुपर बाइक है और ऐसी सुपर बाइक का रोड प्रेजेंस भी पावरफुल एंड अग्रेसिव होना चाहिए। और ये है Z900 का फेस। Z900 के फैंस का इस हेडलैम्प के ऊपर मिक्स्ड रिएक्शन है। कुछ फैंस का कहना है कि प्रीवियस जनरेशन हेडलैम्प ज्यादा गुड लुकिंग था, कुछ फैंस का कहना है कि ये वाला हेडलैम्प प्रीवियस जनरेशन हेडलैम्प से ज्यादा गुड लुकिंग है। एंड आपका इस हेडलैम्प के बारे में क्या कहना है और आपको कौन सा हेडलैम्प ज्यादा ब्यूटीफुल लगा? मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मुझे प्रीवियस जनरेशन का हेडलैम्प इस वाले हेडलैम्प से ज्यादा ब्यूटीफुल लगता है क्योंकि अगेन Z900 इज ऑल अबाउट पावर एंड अग्रेशन और ये वाला हेडलैम्प प्रीवियस के मुकाबले काफी स्लीक एंड लीस्ट अग्रेसिव है। और अगर आप प्रीवियस जनरेशन Z900 लवर हैं तो उस पर डेडिकेटेड एपिसोड जरूर देखें और उस एपिसोड का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में अटैच कर रखा है। तो अब वाली Z900 का फेस एकदम ऐसे है जैसे आपको देख रही हो और इसमें ट्रिपल LED लाइट्स हैं। लो बीम पर दोनों आईज ग्लो करती हैं एंड हाई बीम पर नीचे वाली LED लाइट भी ग्लो करती है फुल पोटेंशियल के साथ। इसका फेस अग्रेसिव तो है पर उतना नहीं जितना प्रीवियस जनरेशन का था। फ्रंट सस्पेंशन 41 mm के USD फोक्स हैं, स्प्रिंग प्रीलोड एडजस्टेबिलिटी और रिबाउंड डैम्पिंग के साथ। और फ्रंट ब्रेक्स 300 mm के ड्यूअल पेटल डिस्क हैं निसिन के रेडियल माउंटेड 4 पिस्टन कैलिपर्स के साथ। और फ्रंट टायर साइज है 120/70R17 तो 17 इंचेस का फ्रंट व्हील है और इस बार रिम्स ग्लॉस ब्लैक कलर में है। जैसे प्रीवियस जनरेशन में ग्रीन कलर के रिम्स आते थे वैसे रिम्स Z900 SE में अवेलेबल है। एंड ये सुपर बाइक का मैसिव रेडिएटर और ये ब्यूटीफुल हेडर पाइप्स ऑफ द इनलाइन 4 सिलेंडर इंजन कितने प्यारे लग रहे हैं। एंड ये सुपर बाइक प्रीवियस जनरेशन से थोड़ी ज्यादा मस्कुलर है क्योंकि इस बार यहाँ और राइट साइड में दो मेटालिक मस्कुलर श्राउड्स हैं ब्रश्ड एल्यूमिनियम फिनिश में और इन श्राउड्स पर Z का लोगो है और टैंक पर यहाँ कावासाकी की बैजिंग है क्रोम में। यहाँ पर 900 एंग्रेव्ड है और पूरी सुपर बाइक अभी पन्नी में पैक है। और ये है कैंडी परसिमन रेड कलर में एक्सपोज्ड ट्रेलिस फ्रेम और ये ट्रेलिस फ्रेम हाई टेंसाइल स्टील से बना हुआ है। और ये है कावासाकी's 948 सीसी इनलाइन 4 सिलेंडर पावर हाउस और स्टॉक एग्जॉस्ट का कॉन्फ़िगरेशन है 4x2x1 एंड ये है इसकी अंडर बॉडी। एंड इस सुपर बाइक के स्टॉक एग्जॉस्ट का मफलर सेम एज इट इज प्रीवियस जनरेशन की तरह है एंड ये ही इस पर सूट करता है। बस इसे थोड़ा सा और पीछे एक्सटेंड कर दिया जाए और थोड़ा सा मस्कुलर कर दिया जाए तो और बेटर लगेगा। रियर सस्पेंशन हॉरिजॉन्टल बैक लिंक गैस चार्ज्ड मोनोशॉक है, मतलब ये पूरा हॉरिजॉन्टली माउंटेड है और सेंटर में ना होकर के ये थोड़ा सा साइड माउंटेड है और ये स्प्रिंग प्रीलोड एडजस्टेबिलिटी और रिबाउंड डैम्पिंग के साथ है। एंड रियर ब्रेक 250 mm की सिंगल पेडल डिस्क है निसिन के सिंगल पिस्टन कैलिपर के साथ और रियर टायर साइज है 180/55R17 तो 17 इंचेस का रियर व्हील है और ये काफी फैट टायर है। Z900 2025 E5 एंड E10 पेट्रोल कॉम्प्लायंट है और इसमें 17 लीटर्स की फ्यूल टैंक कैपेसिटी है। और यह है सुपर बाइक का मस्कुलर फ्यूल टैंक और इस बार फ्यूल टैंक के साइड्स में मेटालिक पैनल्स हैं बढ़िया फिनिश के साथ। और यह है राइडर सीट। राइडर सीट पहले से थोड़ी सी ब्रॉड है और इस बार यहाँ एक मेटालिक बैज है और इस पर कावासाकी रिटन है। और यह है पिलियन सीट विद अ स्ट्रैप, ये भी पहले से थोड़ी सी कंफर्टेबल है। और पिलियन सीट के साइड्स में जो रियर बॉडी पैनल्स हैं प्रीवियस जनरेशन के मुकाबले इनमें काफी चेंज है। इस बार ये पहले से काफी ब्रॉड एंड स्लीक हैं और प्रीवियस जनरेशन के मुकाबले ये ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहे हैं। और अब मैं आपको इस सुपर बाइक का टेल लैंप ऑन करके दिखाता हूँ ब्रेक्स अप्लाई करने के बाद टेल लैंप का क्या लुक है। और ये अप्लाई कर दिए ब्रेक्स और ऐसा लगता है टेल लैंप फुली ऑन होने के बाद। इस बार कंट्रोल बटन्स डिफरेंट है प्रीवियस जनरेशन के मुकाबले और ये ZX10R वाले कंट्रोल बटन्स हैं। लेफ्ट साइड ऑफ द हैंडल बार पर क्रूज कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल, राइडिंग मोड्स, टर्न इंडिकेटर, हैजर्ड लाइट और हॉर्न बटन। ये स्लिप एंड असिस्ट क्लच एडजस्टेबल एल्यूमिनियम लीवर और लो बीम, हाई बीम एंड पासिंग बटन। और इस बार काफी फीचर्स भी ऐड ऑन हुए हैं जिनके बारे में आगे बताऊंगा आपको। राइट साइड ऑफ द हैंडल बार पर ZX10R वाला ही इग्निशन ऑफ एंड सेल्फ स्टार्ट बटन है। एडजस्टेबल फ्रंट ब्रेक एल्यूमिनियम लीवर एंड ये फ्रंट ब्रेक मास्टर सिलेंडर प्रीवियस जनरेशन की तरह ही है ये भी। और अब मैं आपको की निकाल कर दिखाता हूँ इसकी की में कितना डिफरेंस है। तो की में कोई इतना मेजर डिफरेंस नहीं है, पहले की तरह ही है और प्रीवियस जनरेशन की तरह ही इस सुपर बाइक की भी यही लगती है।
मैं आपको ऑन करके दिखाता हूँ। और ये है ऑल न्यू 5 इंच ऑल डिजिटल TFT कलर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर विद अ टोटली न्यू यूजर इंटरफेस। और ये जो सेंटर में है ना, ये लीन एंगल इंडिकेटर है, क्योंकि इस बार Z900 में 6 एक्सिस इनर्शियल मेजरमेंट यूनिट है। और ये 6 एक्सिस IMU सुपर बाइक का ओरिएंटेशन, यानी सुपर बाइक कहाँ कितनी लीन है, क्या एक्सेलरेशन है और सुपर बाइक का रोल एंड पिच रेट क्या है, इन सबको मॉनिटर करके इनका रियल टाइम डेटा ECU को प्रोवाइड करती है, विच मेक्स सुपर बाइक्स कंट्रोलिंग टेक्नोलॉजी मोर प्रिसाइज एंड एडवांस। एंड इस फीचर को कहते हैं कावासाकी कॉर्नरिंग मैनेजमेंट फंक्शन। एंड ये सारे फीचर्स एक एयरक्राफ्ट में भी होते हैं, जो आपको कावासाकी Z900 2025 में मिल रहे हैं। इस सुपर बाइक में है बाई डायरेक्शनल क्विक शिफ्टर विद एन ऑटो ब्लेपर, कॉर्नरिंग ABS, कॉर्नरिंग ट्रैक्शन कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक क्रूज कंट्रोल और राइड बाय वायर थ्रोटल टेक्नोलॉजी फॉर मोर स्मूदर एंड फास्टर एक्सेलरेशन। और अब मैं आपको इस सुपर बाइक पर बैठ कर दिखाता हूँ। सिटी राइडिंग के लिए ये सुपर बाइक वन ऑफ द बेस्ट सुपर बाइक है और इसका सीटिंग स्टांस काफी कंफर्टेबल है। और अब मैं सुनाता हूँ आपको Z900 2025 की स्टॉक एग्जॉस्ट साउंड। 2025 कावासाकी Z900 का ऑन रोड प्राइस है 11,81,640 रुपीज। एंड अगर आपको Z900 परचेज करनी है या कावासाकी की कोई भी मोटरसाइकिल परचेज करनी है तो स्क्रीन पर शो हो रहे कॉन्टैक्ट नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। और फेस्टिवल सीजन चल रहा है तो कावासाकी की मोटरसाइकिल्स पर चल रहे डिस्काउंट ऑफर्स का भी आप कॉल करके पता कर सकते हैं। एंड कैसी लगी आपको कावासाकी Z900 2025 मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। एपिसोड को लाइक करें, शेयर करें और खासकर उनके साथ शेयर करें जो Z900 लवर्स हैं। और ऐसे ही ऑटोमोटिव कंटेंट के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लें। @वीरेंद्र X चौधरी के नाम से ही मेरा इंस्टाग्राम भी है और यूट्यूब भी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।